नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मय नंदा। पहले चलते हैं निफ्टी के डे चार्ट पे, देखते हैं वहां पर हमें मार्केट क्या बताने की कोशिश कर रहा है। फ्राइडे के दिन हमें फिर से एक सेल ऑफ देखने को मिला मार्केट पे, लेकिन हमने जैसे पहले बात कर रहे थे मार्केट पे यहाँ पर थोड़ा एक वोलाटिलिटी क्रिएट हो सकता है। तो मार्केट ने वोलाटिलिटी क्रिएट तो किया है, लेकिन एक डाउनसाइड की तरफ से वोलाटिलिटी क्रिएट हुआ है। यहाँ पर मुझे लग रहा था इस कैंडल के अंदर कहीं पर होना चाहिए था, लेकिन ऐसे हुआ नहीं। मार्केट ने फिर से एक डाउनफॉल देने की कोशिश किया है। 20,200 से लेके 19,700, ये 500 पॉइंट का करेक्शन हमें मार्केट में पहले से ही देखने को मिल चुका है। अब मार्केट में ये उसके लिए एक नेक्स्ट टू सपोर्ट की तरफ काम करने वाला है, क्योंकि इस लेवल के आसपास में बैंक निफ्टी थोड़ा हॉल्ट किया था। तो हो सकता है निफ्टी को 19,600 के आसपास कहीं पर उसको एक सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन फ्राइडे के दिन मार्केट ने करीब 19,670 के आसपास कहीं पर क्लोजिंग दे दिया है। तो अभी सिर्फ निफ्टी के पास सिर्फ 70 पॉइंट का ही स्कोप बचा हुआ है। अगर इसको भी बैंक निफ्टी तोड़ता है तो उसके बाद 19,400 और उसके बाद 19,200, फिर से और 500 पॉइंट का हमें डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है अगर ये 19,600 का लेवल अगर तोड़ता है। तो चलिए अब देख लेते हैं 15 मिनट चार्ट पे निफ्टी क्या बताने की कोशिश कर रहा है। अगर हम 15 मिनट चार्ट की बात करते हैं तो निफ्टी हमारा फ्लैट में ओपन हो गया और ओपन होते ही एक वोलेटिलिटी क्रिएट हो चुका था। ऊपर के लेवल की ओर से 19,780 800 के आसपास कहीं पर चला गया था, और नीचे की ओर से 19,720। ये दोनों 60-70 पॉइंट के अंदर कहीं पर मार्केट एक पहले ही 15 मिनट कैंडल पे एक बहुत अच्छा रेंज बना लिया था। और उसके बाद अगर हम देखें मार्केट बहुत टाइम तक इस लेवल को ही होल्ड करता ही रहा। 19,720 से लेकर 750 इस लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आखिरी 2 बजे के बाद, 1:30 बजे के बाद अगर हम देखें तो मार्केट में यहाँ पर एक डाउनफॉल हमें देखने को मिला हुआ है। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है, अगर इस मार्केट की सेल के पैटर्न को देखते हैं तो यहाँ पर देखिए एक छोटा सा प्राइस एक्शन भी बनाना शुरू हो चुका है। तो इसलिए अगर मार्केट में फिर से कल अगर यहाँ पर गैप अप में ओपनिंग हो जाता है फिर से 19,750 के आसपास कहीं पर, तो ही जाके मार्केट पे हम लोग फिर से एक ऊपर की साइड की ओर से और एक वोलेटिलिटी के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये ओपन करीब कहीं पर 19,720 के ऊपर कहीं पर होना चाहिए, क्योंकि ये स्विंग के ऊपर कहीं पर भी ओपन होना चाहिए। लेकिन 19,700 से लेके 680 670 ये 50 पॉइंट के अंदर कहीं पर भी मार्केट अगर ओपन हो जाता है तो यहाँ पर हमें फिर से एक सेलिंग के लिए प्रेशर फिर से देखने को मिल सकता है, जिसका टारगेट हम लोग का फिर से पहले टारगेट होगा 19,600। 19,600 में डे चार्ट के हिसाब से एक यहाँ पर सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसको ये रेस्पेक्ट करता है तो यहाँ पर आने के बाद शायद यहाँ से यू टर्न भी ले सकता है, जिसका ऊपर की ओर से 19,720 के आसपास कहीं पर उसका एक रेजिस्टेंस मिलेगा, और यहाँ पर मार्केट कुछ वक्त के लिए हॉल्ट भी कर सकता है। अभी मार्केट में 2 दिन हमें ट्रेंडिंग देखने को मिल सकता है, डाउन मिल चुका है डाउन साइड की तरफ। एक दिन हमें वोलेटिलिटी मार्केट भी देखने को मिल चुका है। अभी हमें यही देखना होगा मार्केट कहाँ पर साइडवेज जाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है मार्केट यहाँ से फिर से एक डाउन साइड जाने के बाद 19,600 के आसपास कहीं पर एक साइडवेज मार्केट भी चला जाए, या फिर मार्केट ऊपर की ओर से एक ट्रैवल होने के बाद 19,800 ये जो उसका जो मेजर रेजिस्टेंस बन रहा है, मेजर रेजिस्टेंस उसको अगर तोड़ता है ऊपर की ओर से तो यहाँ पर भी एक साइडवेज मार्केट जा सकता है। लेकिन उसके लिए मार्केट को पहले डिसाइड करने दीजिए ये किस ओर से जाना चाहता है। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ओर। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे ओपन हो गया था। अगर हम उसका डे चार्ट पे भी चलते हैं तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी देखिए कि इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। बैंक निफ्टी अपने आप को कल का जो थर्सडे का जो क्लोजिंग प्राइस था उसको होल्ड करने की कोशिश बहुत बार किया है, और फ्राइडे के दिन उसने उसी अपना जो क्लोजिंग प्राइस था थर्सडे का उसके साथ ही कहीं पर आके क्लोजिंग दे दिया है 44,600 के आसपास कहीं पर। डे चार्ट के हिसाब से भी देखिए यहाँ पर 44,500 के आसपास कहीं पर बैंक निफ्टी में थोड़ा एक उसको सपोर्ट मिल रहा है। तो हो सकता है यहाँ पर बैंक निफ्टी को एक सपोर्ट मिल रहा है तो यहाँ पर फिर से हमें एक यू टर्न भी देखने को मिल सकता है। या फिर ये जो अभी हमें जो ये इनसाइड कैंडल देखने को मिला हुआ है, इसका कोई भी ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है, नीचे की साइड हो या फिर ऊपर की साइड हो, यहाँ पर हमें उस डायरेक्शन पे भी हमें एक अच्छे खासा ट्रेड मिल सकता है। तो चलिए देख लेते हैं 15 मिनट चार्ट पे क्या हो सकता है। मेरा यही एक्सपेक्टेशन था मार्केट अगर 44,800 के ऊपर कहीं पर भी ओपन होता है तो ही जाके यहाँ पर एक वोलेटिलिटी मार्केट फॉर्मेशन हो सकता है। लेकिन मार्केट ने करीब 44,700 के आसपास कहीं पर ओपन हो गया था, वहाँ से भी अगर ओपन होते ही मार्केट ने एक अच्छा खासा उसको सपोर्ट लेते हुए ही फ्राइडे के दिन एक अच्छा खासा वोलेटिलिटी मार्केट भी फॉर्मेशन हुआ है।
बैंक निफ्टी में देखिए एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मार्केट 2 दिन देखने को मिल चुका है, उसके बाद एक वोलेटाइल मार्केट देखने को मिल चुका है और बैंक निफ्टी अभी अपना जो सपोर्ट लेवल है 44,400 के आसपास भी चल रहा है, तो यहाँ के आसपास पे 200 पॉइंट के आसपास कहीं पर ही बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है यहाँ पर भी मार्केट एक साइडवेज मार्केट में जा सकता है। तो मार्केट को अगर ऊपर की ओर से ट्रैवल करना है तो फिर से 44,800 के ऊपर कहीं पर भी अगर ओपन होता है ये जो स्विंग है, इस स्विंग में भी आप देखिए प्राइस एक्शन बना हुआ है ऊपर की लेवल की ओर से। निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी सेम पैटर्न बना हुआ है। तो यहाँ पर 44,800 के ऊपर कहीं पर भी अगर ट्रेड होना शुरू हो जाता है या फिर ओपनिंग होना शुरू होता है तो ही जाके मार्केट में थोड़ा स्टेबिलिटी आ सकता है ऊपर की ओर से। और ऊपर की ओर से हम लोग 45,000 को पहले एक रेजिस्टेंस की तरफ काम करना है। हाँ, ये छोटा सा एक लेवल बन रहा है 200-300 पॉइंट का, लेकिन साइडवेज मार्केट में इतना ही अभी आपको प्लानिंग करना है। लेकिन अगर निफ्टी फिर से 44,700 से लेके 600 के आसपास कहीं पर भी अगर ओपन हो जाता है तो यहाँ पर फिर से हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी मार्केट डाउनसाइड ट्रेंड में ही चल रहा है। तो यहाँ पर अगर फ्लैट में ओपन होता है या फिर गैप डाउन पे ओपन होता है तो यहाँ पर सेलर्स और भी ज़्यादा अक्यूमुलेशन होंगे और ये मार्केट को नीचे ला सकते हैं। तो इस टाइम फ्रेम में हमें 44,400 तक हम पहले हमारा प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। उसके बाद हमको देखना होगा कि 44,400 को मार्केट कैसे रिस्पेक्ट दे रहा है। वंस कोई भी अगर 15 मिनट्स के ऊपर की कैंडल पे अगर मार्केट फिर से 44,400 के नीचे अगर क्लोज होना शुरू हो जाता है तो उसके ब्रेकआउट पे ही हम लोग हमारा डाउन साइड में और भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मैंने मेरा जो पोजीशन था उसको मैंने तोड़ दिया हूँ और इसका एक स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया था। इसको स्क्वायर अप करने का पीछे का लॉजिक भी मेरा यही था, क्योंकि मैंने अपने पिछले एनालिसिस में यही बोला था कि मार्केट यहाँ से पर अगर मार्केट फ्लैट में ओपन होता है या फिर गैप डाउन पे ओपन होता है तो यहाँ पर फिर से एक हमें स्लाइड देखने को मिल सकता है। तो ठीक उसी तरह मार्केट जब फ्लैट में ओपन हुआ, इतना बड़ा एक वोलेटाइल कैंडल, डोजी पैटर्न कैंडल तो फॉर्मेशन हो गया था, लेकिन अगर हम देखें तो 15 मिनट चार्ट पे उसको उसने तोड़ दिया था। तो मैंने करीब 19,710 720 के इस लेवल के आसपास कहीं पर ही उसके तुरंत ही मैंने अपना पोजीशन को एग्जिट कर लिया था और वह उसमें से मुझे करीब 800 रुपये का ही आपको मिल रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ पर पोजीशन कोई भी नहीं लिया है, भले ही मुझे यहाँ पर एक प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। उसके पीछे का भी लॉजिक यही है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट हॉलीडे के बाद फिर से ओपन होने वाला है और हॉलीडे में अभी मार्केट जब डाउन साइड चलता है तो कुछ भी न्यूज़ अगर आ जाता है बुरा न्यूज़ तो मार्केट उसको सडन रिएक्शन देना शुरू हो जाता है। मेरे हिसाब से 19,600 को निफ्टी पे एक सपोर्ट मिलने वाला है। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 70 पॉइंट का ही डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। अगर नहीं यहाँ पर कोई भी मेरा पोजीशन ले रहा हूँ और यहाँ पर मेरा उसका जो एडवर्स मेरा अपोजिट डायरेक्शन पे मार्केट चला जाता है या मैं यहाँ पे सेलिंग पोजीशन ले लेता, लेकिन मार्केट ओपनिंग टाइम में ही 19,600 पे ओपनिंग होते ही पहले ही 5 मिनट 15 मिनट कैंडल पे यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है। तो उस केस में उतना ज़्यादा हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल के लिए हमारा जो इंडिया विक्स है वो भी 10.5 के आसपास कहीं पर आ चुका है। तो उस हिसाब से आपको प्रीमियम डीके में इतना बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। देन मार्केट अगर नीचे और भी आएगा तो सोमवार के दिन यहाँ पर जो इंडिया विक्स है वो ऊपर जाएगा, तो उतना प्रीमियम डीके पे हम लोग को बेनिफिट नहीं मिलने वाला। इसलिए मैंने अपना पोजीशन को फ्राइडे के लास्ट टाइम पे नहीं लिया हूँ। मंडे के दिन मैं देखूंगा 9:30 के आसपास पे मार्केट जिस हिसाब से अपना मूवमेंट दे रहा होगा मैं उस हिसाब से अपना कोई भी पोजीशन को ऐड करूंगा, चाहे ऊपर की ओर से किसी पोजीशन हो या फिर नीचे की ओर से पोजीशन हो। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।